तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ, आप 5th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपका। तो आपको आज हम 10वां पाठ का पाठ फर्स्ट, नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता, शब्दार्थ की हम बात कर लें। पहले तो मैं आपको बता दूं, भगिनी निवेदिता कौन थी। आपने कभी बच्चों समाज सुधारक कई ऐसी महिलाओं के नाम सुने होंगे जो कि समाज को सुधारने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना होगा, मदर टेरेसा का नाम आपने सुना होगा बच्चों। ये विदेशी होते हुए भी भारत में आकर के इन्होंने गरीबों की, असहायों की, लाचारों की सेवा की थी। उसी कड़ी में नाम है एक भगिनी निवेदिता, नारी शक्ति की प्रतीक, यानी नारियों को, महिलाओं को ऊंचा उठाने में। आपको मालूम है पुराने ज़माने में महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब थी, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, है ना, उनको एक नौकरानी के रूप में माना जाता था। आज स्थिति अलग है। आज स्वतंत्र भारत में हम हैं तो महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार है। तो भगिनी निवेदिता कौन थी, क्या थी, इसके बारे में हम 2 पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हम थोड़ा सा पार्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद में दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे। बात कर लेते हैं शब्दार्थ की। ये शब्दार्थ बच्चों आपको कॉपी में करना है। सबसे पहले पार्ट का नाम लिखेंगे, पार्ट के नंबर लगाएंगे, शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद में प्रश्नोत्तर करेंगे। विदेशी यानी दूसरे देश के। अनूठा का मतलब होता है अनोखा। मेरे पीछे पीछे आप भी बोलें और याद करें। विदेशी, दूसरे देश की, अनूठा, अनोखा, आह्वान, पुकार। शिक्षित, पढ़ी लिखी, भूमिका, योगदान, देहांत, निधन या मृत्यु। सूत्रधार का मतलब होता है नायक। पद्धति का मतलब होता है तरीका, गतिविधियाँ यानी क्रियाकलाप। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ाई, और खोजना यानी ढूंढना। बच्चों, हमारे देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा देश भरा पड़ा है। आपने सुना होगा ना कि बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पन्ना का त्याग देख लीजिए, झांसी वाली रानी का युद्ध कौशल देख लीजिए, है ना। और यदि हम गार्गी और मैत्री की पढ़ाई देख लेते हैं, है ना, कहने का मतलब है हमारे देश का इतिहास महिलाओं के शौर्य गाथाओं से, महिलाओं के सेवा भाव से अथाह है, भरा पड़ा है। इतना सा संसार के कोई देशों में ऐसा नहीं होता होगा जो यहाँ होता है। विदेश के लोग यहाँ आकर के हमारे से इतने, हमारे संस्कारों से, हमारी सेवा भावना से, हमारे शौर्य, धैर्य और दृढ़ निश्चय से इतने प्रभावित होते हैं कि वो भी आकर के यहाँ सिर झुकाते हैं। हमारे देश में भारत की महिलाओं ने तो अपना परचम लहराया है। विदेशी लोग भी, विदेशी बालाएं भी, विदेशी महिलाएं भी यहाँ आकर के और समाज सेवा के कार्य करती है। एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो साहसिक कार्य किया वह अनूठा है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर के उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। आपको मालूम है विदेश में जब अमेरिका गए हमारे एक महान संत पुरुष स्वामी विवेकानंद, तो वहाँ उनकी एक शिष्या बन गई थी, एक विदेशी बाला। और यहाँ आकर के विवेकानंद के दिशा निर्देश के लिए वो भारत की महिलाओं के स्तर को सुधारने में, उनकी पढ़ाई में सहायता करने के लिए काम करने लगी। उनके साथ भारत आ गई। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में ही अपनी मातृभूमि के दर्शन किए थे और भारत की बेटी बनकर के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई थी। उनका पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। उनका पूरा नाम क्या था बच्चों? एक बार फिर से सुन लीजिए। भगिनी निवेदिता का पूरा नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल।
उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था और माँ का नाम था मेरी इसाबेला। बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन के चर्च में एक आवासीय विद्यालय में हुई थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी पढ़ाने का काम अच्छा लगता था। आप भी अच्छे पढ़ लिखोगे तो आप भी एक दिन अच्छे शिक्षक बन जाओगे और आने वाली पीढ़ी को आप पढ़ाओगे, ज्ञान दोगे, अच्छे संस्कार दोगे। जब दोगे जब आप आपके माता पिता और गुरुजनों से अच्छे संस्कार लोगे। जब तक आप लोगे नहीं तो दोगे कहाँ से? तो हमें माता पिता और गुरुजनों से अच्छे संस्कार लेने हैं ताकि हम बड़े होकर के क्या अच्छे भारत के टीचर बने, अध्यापक बने, अध्यापिकाएं बने और आने वाली पीढ़ी को हम आगे के लिए मार्गदर्शन दें। मार्गरेट को पढ़ाना अच्छा लगता था। 17 वर्ष की आयु में भी वो एक विद्यालय में पढ़ाने लग गई थी। वह स्वयं का विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। पद्धति का मतलब समझ गए ना, अपने तरीके, बच्चे को अपने तरीके से हम कितना बढ़िया समझा पाए। आज हम देखो घर में भी कि हम ये बच्चा है, इनका कहना मानता है, इनका नहीं मानता, तो बेटा बच्चों को समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। कौन कितना प्यार से समझाता है, कौन डांटी से समझाता है, कौन धौंस या पिटाई से समझाता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चों को समझाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें सबसे पारंगत कौन होती है? सबसे पारंगत होती है वही महिला, यानी हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी। बच्चों को कितना अच्छे तरीके से वो ट्रीट करती है, कितना बढ़िया तरीके से वो समझाती है। तो वो सबसे पहली गुरु हो गई हमारी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी और अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज, जैसे उनके गुरु स्वामी विवेकानंद जी भी सत्य की खोज में निकल पड़े थे ना, तो सत्य की खोज में भगिनी निवेदिता भी लगी हुई थी। बच्चों, उस समय एक घटना घटी थी और उस घटना ने भगिनी निवेदिता को एक नया मोड़ दे दिया। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ था। नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के साथ, मित्रों के कहने पर, मित्रों के आग्रह करने पर इंग्लैंड गए थे। आपको मालूम है, शिकागो से इंग्लैंड गए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से पहली मुलाकात, पहली भेंट वहीं हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया और अपने आप को संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेने के बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुन लिया और स्वामी जी के आग्रह पर वो भारत आ गई। भारत में आकर के वो बहुत प्रसन्न हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकी महिलाओं के साथ रहने लगी जो पहले से ही स्वामी जी की शिष्याएँ थीं। स्वामी जी ने मार्गरेट को एक नया नाम दिया, भारतीय नाम दिया, वो था निवेदिता। उन्होंने आग्रह किया कि वो भगवान और भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर दें और इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन, पूरे जीवन में भारत के नागरिकों की, भारत के लोगों की शिक्षा और सेवा में लगी रही। तो बच्चों, बाकी का पाठ हम बाद में पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। आज आपको इनके कुछ प्रश्न करने हैं, वो प्रश्न मैं दे देता हूँ। लिखिए, पहला प्रश्न लिखिए। सूत्र लिखिए।
इतिहास में ये 3 प्रश्न बच्चों, प्रश्न और उत्तर मैंने लिख दिए। आपको अक्षर से इसको उतारना है और याद भी करना है। अगले वीडियो में आपको हम दूसरा इसका भाग पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।